वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र तिवारी आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कोई डाउट, जिसका इकलौता मकसद है आपके सभी डाउट्स को क्लियर करना। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन होता है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता रखा है कि कितने पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर जाकर उसे देख सकते हैं। एक फ्लावर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मेल फ्लावर, एक होता है फीमेल प्लांट। जो मेल पार्ट यानी नर भाग होता है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, ऐसे एक ऊपर से गोला होता है और नीचे एक डंडी होती है। इस मेल पार्ट को हम स्टैमन यानी पुंकेसर कहते हैं, जिसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है एंथर यानी परागकण और दूसरा होता है फिलामेंट यानी तंतु। तो ये जो एंथर यानी परागकण है ये बहुत लाइट वेटेड यानी हल्के होते हैं और कलरफुल यानी रंग बिरंगे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ ईजिली अट्रैक्ट कर सके, और लाइट वेटेड यानी हल्के इसलिए होते हैं ताकि ये हवा या पानी के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच सके। इनका जो फीमेल पार्ट होता है जो फ्लावर का, वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है जैसा मैंने ऊपर डायग्राम बनाया है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल यानी वर्तिका और तीसरा होता है ओवरी यानी अंडाशय। जो वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा होता है वो थोड़ा चिपचिपा यानी स्टिकी होता है, ताकि जब भी एंथर यानी परागकण इस वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पहुँचे तो ये उससे चिपक जाए और फिर उड़कर या किसी भी और कारणवश वहाँ से दूर ना हो पाए। तो जब पॉलन ग्रेन्स, इसका एक और नाम है पॉलन ग्रेन, एंथर को पॉलन ग्रेन भी कहते हैं, जब भी एंथर यानी पॉलन ग्रेन्स परागकण जो हैं ये एयर, वाटर, इंसेक्ट या एनिमल किसी की भी हेल्प से स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तो उससे चिपक जाते हैं। ये जो स्टाइल है इसके अंदर एक ट्यूब पाई जाती है लंबी सी, जिसे हम कहते हैं पॉलन ट्यूब यानी परागनली। तो इस ट्यूब के जरिए ये जो एंथर है परागकण ये नीचे डाउनवर्ड मोशन करना शुरू कर देते हैं, यानी नीचे की तरफ गति करना शुरू कर देते हैं, ऐसे नीचे आना शुरू कर देते हैं। और नीचे आते आते ये जो फीमेल जर्म सेल होती है इसे हम फीमेल गैमेट यानी मादा युग्मक कहते हैं, जो कि होता है ओव्यूल यानी बीजांड, उससे आकर के मिल जाते हैं और इस तरीके से फर्टिलाइजेशन या निषेचन कंप्लीट हो जाता है। जैसे निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है तो एक जायगोट यानी युग्मनज बनता है। ये जायगोट धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट करता है और एम्ब्रो यानी भ्रूण के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ये भ्रूण धीरे धीरे फ्रूट यानी फल में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से फ्लावर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया कंप्लीट हो पाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जब भी ये क्वेश्चन आए तो ये ऊपर वाला डायग्राम बनाना कंपलसरी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद एक फ्लावर के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो एक फ्लावर के अंदर कई चेंजेस आते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट चेंज है ये जो ओवरी है, जो ये ओवरी है ये कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट के अंदर। ओवरी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट यानी फल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो अंडाशय है वो फल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये फर्स्ट चेंज है और ये पेपर में कई बार पूछा गया है। जो भी हम फल खा रहे होते हैं वो एक्चुअल में हम कौन सा पार्ट खा रहे होते हैं? हम ओवरी यानी अंडाशय को खा रहे होते हैं। सेकंड चेंज आता है जो ये ओव्यूल है, जो आपको यहाँ दिख रहे हैं बीजांड, ये जो ओव्यूल है ये सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं यानी बीज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपने जितने भी फलों के अंदर बीज देखे होंगे, सीड देखे होंगे, वो सब क्या थे? वो सब पहले बीजांड यानी ओव्यूल थे, बाद में वो बीज यानी सीड में कन्वर्ट हो गए। और जो फ्लावर के अंदर सेपल्स और पेटल्स होते हैं यानी जो पंखुड़ियाँ होती हैं और जो बाह्यदल होता है ग्रीन ग्रीन रंग का, ये सब मुरझा जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और फॉल ऑफ यानी फ्लावर से नीचे गिर जाते हैं। तो इस तरीके से ये चार चेंजेस देखे जाते हैं। फर्स्ट चेंज था जो ओवरी यानी अंडाशय है वो फ्रूट यानी फल में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड चेंज है जो ओव्यूल यानी बीजांड है वो सीड यानी बीज में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड चेंज है जो सेपल्स और पेटल्स यानी पंखुड़ियाँ और बाह्यदल ये सब मुरझा जाते हैं और सूख कर
नीचे गिर जाते हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।